मुझे माफ कर दे अब्बू, माफ कर दे मुझे। मानती हूँ परी के लिए तुम्हारे जज्बात हैं, लेकिन जितनी हिम्मत से तुमने ये मान लिया है कि अब परी तुम्हारी जिंदगी में नहीं, इतनी ही जरूरत से तुम ये मान लो कि जिंदगी कल में नहीं आज में। बात अब इज्जत और जबान की है पापा, मैं तो झूठी पड़ जाऊंगी। अम्मी, आप अब्बू से पूछकर इन्हें इसी हफ्ते की रुखसती की डेट देकर दे दीजिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उनके लिए मुझसे झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, मैं तो बस क्या? आप भी आप गलत सोच रही हैं, वो बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ, वो सही और मैं गलत। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अच्छा ना, आप ही नाराज मत हो आप, मैं तो सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो सच है। अच्छा, तो अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझे सही और गलत बताओगी? तुम बदल रही हो। नहीं, ये सिर्फ आपका वहम है। अगर आप कह रही हैं कि वो बुरी हैं तो शायद। कुछ दिन और रुक जाना पप्पू, इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं घर? बेटा जाना तो है ना, मैं तो तुम दोनों के लिए आया करती हूँ। अब खैर से तुम्हारी अम्मी आ गई। वो हमारी अम्मी नहीं है पप्पू। आप ये आयशा कहती है कि सौतेली माँ कभी सगी नहीं हो सकती। कह तो वो ठीक रही है भाई, मैंने समझाया था मंसूर को कि ये शादी वादी के चक्करों में मत पड़े, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, लाकर बैठा दिया सौतेली माँ को। तुम अब होशियार है ना उससे, उसकी मिठास बड़ी बातों में ना आना। अरे दुल्हन, तुम आओ बैठो। हम दोनों तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। जी हाँ, सुना मैंने। हेलो परी बेटा, कैसी हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। अजीब अजीब से वहम आने लगे हैं तुम्हारे। अम्मी ऐसे कोई वहम मत करें आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बू कैसे हैं? नाराज हैं अब तक, बात भी नहीं कर रहे। मुझे लगता है मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने उनका दिल जो दुखाया है, उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है ना। जानती हो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे अम्मी। मेरा दिल दुखाया है उनका एतमाद तोड़ा। वैसे तो तुम्हारे अब्बा कभी किसी से नाराज नहीं होते, लेकिन अगर हो जाए ना, आसानी से माफ नहीं करते। अम्मी अब्बू को आपकी बहुत जरूरत है, उन्हें कभी तनहा मत छोड़िएगा। तुम्हें कैसे बताऊं? माफ करना तो दूर, वो तो मेरी सूरत भी देखना पसंद नहीं करते। अपनी खिदमत करने का इख्तियार भी उन्होंने मुझसे छीन लिया। रोए तो मत, सब ठीक हो जाएगा। खुदा करे कि ऐसा ही हो। हाँ। माशाल्लाह इसी हफ्ते तुम्हारी भाभी और मैं उम्रे पर जा रहे हैं। अरे माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। फिर तो एक और दावत बनती है। अच्छा आप भी आओ ना किस दिन भाभी को लेकर हमारे घर। हाँ हाँ, जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये है परीजाद, मेरी वाइफ, और ये हैं मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई तुफैल साहब, और ये इनकी वाइफ। माशाल्लाह आपको जिंदगी का ये खूबसूरत सफर बहुत बहुत मुबारक। जी,
बहुत शुक्रिया। अच्छा, ज़रा खाने पीने का बंदोबस्त करना, चाय भी भेज देना। और भाभी को ज़रा ले जाना अपने साथ, हम इस बात करें। जी आइए। मिस परिजात, जिन्होंने मुझे ही नहीं मुझ जैसी कई लड़कियों को ख्वाब दिए, आज वो खुद इतनी बेबस हो जाएंगी, यकीन नहीं आ रहा। आंखों में ख्वाबों को नहीं मानना, ख्वाबों में आंखों को लेकर जीना है। उन रास्तों पे नहीं चलना जिस पे दिल ना माने। इल्म से मोहब्बत करो, इल्म बांटो। यही सब आप कह के हम सब स्टूडेंट्स के दिल में जज्बा पैदा किया करती थी ना। मैं अम्मी से कहती थी मुझे आप जैसा बनना है, आप जैसे बड़े बड़े काम करने हैं। दुख हो रहा है ये देख के, आज वही हस्ती अपने ऊपर सारे इख्तियार खो चुकी है। आपको पता है, जब अम्मी ने मेरा रिश्ता तय किया तो मैं उनसे कितना लड़ी, सिर्फ इस बात पे कि मुझे आप जैसा बनना था, परिजात। लेकिन आज आपको देखकर मेरा सारा जज्बा खत्म हो गया। मैं तो गलती पर थी, आप तो मेरी ही तरह एक कमजोर औरत निकली। रुक जाओ नूरबानो, तुम्हारी बात खत्म हो गई है, लेकिन मेरी नहीं। तुम्हारा ये मजाक उड़ाता चेहरा मुझे दुख नहीं दे। मैं भी इसी माशरे में रहती हूँ, और मैं भी और लड़कियों की तरह मुख्तलिफ नहीं। पर तुमने ठीक कहा, औरत हमेशा मुसालियत पर तैयार रहती है, मगर वो कमजोर नहीं है। मैं आज भी अपने मकसद से हटी नहीं हूँ, और ना ही तुमसे नजरें चुरा रही हूँ नूरबानो। देख लो, शादी के बाद भी मैंने अपने ख्वाबों को मरने नहीं दिया, बल्कि पता है तुम्हें, इन ख्वाबों में और लोगों के ख्वाब भी शामिल हो गए। कहते हैं ना कि हर इंसान इस दुनिया में एक मकसद से आता है। मेरा भी इस घर में आने का मकसद था। जब मैं यहाँ इस घर में आई तो मुझे नहीं पता था कि कुदरत मुझसे क्या काम लेना चाहती है, मगर फिर मुझे समझ में आ गई कि मुझे यहाँ इन दो लड़कियों की मदद के लिए भेजा गया, जिनके पास कलम उठाने के लिए हाथ तो है मगर हिम्मत नहीं है। और मैं दूंगी उन्हें, मैं दिलवाऊंगी उन्हें उनका हक। हाँ, शायद मैं सारी दुनिया की सोच तो नहीं बदल सकती, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ वो मैं जरूर करूंगी। कमजोर ना मैं हूं और ना तुम। हमने अपनों के लिए कुर्बानी दी, और कुर्बानी देने वाला इंसान कमजोर नहीं कहलाता। ये आप क्या कर रहे हैं? मलीहा घर में नहीं थी तो मुझे बता दिया होता, मैं बना देती। अच्छा चले हटे आप। मैं बना लूंगा। बात नहीं करनी तो ना कीजिए, लेकिन अपनी खिदमत करने का हक तो मुझसे ना छीने। मैं अपना कसूर मान चुकी हूँ, हर किस्म की सजा के लिए भी तैयार हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह अजनबी बनकर मुझे अजियत मत दीजिए। जिस सहारे की उम्मीद थी वो तो परदेश जाके बैठ गया। अब हम बूढ़ा बूढ़ी ही तो एक दूसरे का सहारा। मुझे माफ कर दीजिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। सर प्लीज अब हंसना बंद करो। आज रात को फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो क्या फिर तुम उसी तरह मेरी कॉल कट कर दोगे?
اسود میں آلریڈی بہت ڈسٹربڈ ہوں. ایک تو مجھ سے کام نہیں ہو رہا ہے اور اوپر سے میری فرینڈز میرا مذاق اڑا رہی ہیں. کیوں ڈسٹرب کیوں اور کس کی ضرورت ہے جو تمہارا مذاق اڑائے؟ اسود میں ناک کی سیدھ میں آنے جانے والی لڑکی ہوں. یہ پیار ویار گھنٹوں فون پہ باتیں آئی کانٹ افورڈ. ہاں میرا تو جیسے یہ پروفیشن ہے نا. میں نے یہ کب کہا؟ واہ کہہ بھی دیا اور مکر بھی گئی. اسود مجھے اپنے گھر والوں سے کب ملوا رہے ہو؟ بہت جلد. اسود اس پروجیکٹ کو ہمیں کامیاب بنانا ہے کیونکہ اس کی کامیابی میں ہی ہمارے خوابوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے. میں بھی رات سے یہی سوچ رہا تھا کہ میڈم مجھ پر جتنا بھروسہ کرتی ہے مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں اس کے لیے ڈیزرو کرتا ہوں. میں کیسے اسکول جانے کو ترستی تھی اور اب دیکھو اب اس پروجیکٹ سے ہزاروں بچوں کو تعلیم حاصل ہوگی اور مجھے لگے گا کہ میرا خواب پورا ہو گیا ہے. خیر پیپرز دیکھ لو اور ان کو اسٹڈی کر لو. اچھا سنو یہ بھی پڑھ لو. ہیلو صدف، کیسی ہو تم؟ آج یہاں آیا سوچا تم سے ملتا چلوں. یہ بھائی صاحب کون ہے؟ بوائے فرینڈ؟ اوہ ہیلو ڈوڈ، یہ لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے غصہ صرف فلموں میں اچھا لگتا ہے. اور ویسے بھی میرا ماننا ہے کہ لڑکی تو کوئی پھول ہوتی نہیں ہے کہ کوئی بھی سونگے گا تو مرجھا جائے گا. آج تم کمپنی دے لو میں پھر آ جاؤں گا. پلیز لسن، اسے جانے دو. تمہیں میری قسم. میری قسم؟ تو بات قسموں تک پہنچ گئی. وہاں ڈوڈ اس نے تو تمہیں اپنی قسم دے کے روک لیا، لیکن جس دن یہ میری ضد بن گئی اس دن مجھے کوئی نہیں روک سکے. سو ریلیکس. اوکے صدف، آج میں ذرا جلدی میں ہوں، پھر دوبارہ بات ہوگی انشاءاللہ. اور پلیز آپ لوگ بیٹھ جائیے. ریلیکس ریلیکس. یہ میڈم کا بھائی ہے. پتہ نہیں میڈم سے لڑائی کر کے ہی آیا ہوگا. تم جانتے نہیں ہو اس کو یہ کتنا بڑا کیریکٹر ہے. خیر چلو میڈم سے بات کر کے آتا. امی کیا ہوا؟ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ کیا تمہارے ابا نے کھا لیا؟ جی سب سے پہلے تو میں انہیں کھا کے آیا. چلو آپ بھی کھانا. مجھے بھوک نہیں ہے. روز سوچتی ہوں کہ شاید تمہارے ابا کی ناراضگی ختم ہو جائے اور مجھ سے صلح کر لیں، لیکن نہیں، ان کا دل تو میری طرف سے صاف ہی نہیں ہوتا. تو بس ایک ہی دعا مانگتی ہوں دن رات کہ میرے آخری وقت تمہارے ابا کا کاندھا مجھے نصیب ہو جائے. امی اللہ نہ کرے آپ دونوں کو کچھ ہو. خدا ہم تینوں بہن بھائیوں کے سر پہ آپ دونوں کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے. دیکھیں آپ ابو کی ناراضگی کو دل سے نہ لگائیں. وقت نے جو گھاؤ انہیں دیے ہیں ان کے بھرنے کا انتظار کریں. چلیں اب کھانا کھا لیں. چلیں روئیں مت، سب ٹھیک ہو جائے گا. چلیں. آپا ارشد نے تو مجھے آج بتایا کہ آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے. بیماری کا کیا ہے منصور، آتی جاتی رہتی. ارشد تو میرا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن بیچارہ کب تک گھر کے کام کاج کرے گا. گھر میں بہو ہوتی تو سہولت رہتی. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بھلا شادی سے پہلے عائشہ یہاں آ کر آپ کی خدمت کرنے سے تو رہی. نہیں آپا، آپ بالکل فکر نہ کریں. عائشہ آپ کی ہونے والی بہو ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ آپ کی خدمت کرے. بلکہ آپ ابھی میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہاں سب ہیں، آپ کا سب خیال رکھیں گے. مگر ارشد. ارے آپا کیسی غیر والی باتیں آپ کر رہی ہیں؟ ارشد کوئی غیر تھوڑی ہے.
ये भी वहां रहेगा, सब आपका ख्याल रखेंगे उधर। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती आप आराम से रहो, बस। हेलो जी भट्ट साहब। ये रहे तुम दोनों के कोर्स, अब तो खुश हो ना? सच्ची आप हमें पढ़ाएंगी? हाँ, लेकिन अब्बा। तुम्हारे अब्बा को तुम दोनों के बाहर जाकर पढ़ने पर एतराज है ना? जब टीचर घर में मौजूद है फिर तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। हाय अल्लाह, कितना मजा आएगा, इतनी सारी किताबें, वो भी हमारे लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। पर अब्बा तो नहीं मानेंगे। हाँ, अब्बा तो नहीं मानेंगे। तो अब्बा को बताना ही मत ना। और वैसे भी अच्छा काम खामोशी से करने में कोई हर्ज नहीं होता, समझ आई? चलो तुम दोनों कोर्स चेक करो, मैं चेंज करके आती हूँ। बिल्किस साहब जब तक सेहतियात नहीं हो जाती वो यही रहेंगी, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तरफ से उनको कोई शिकायत हो। तो आ तो नहीं रही थी लेकिन मैंने जिद की तो वो आ गई। और आपका भांजा अर्शद? मेरा मतलब है वो भी यहीं रहेगा? क्यों, कोई इतराज है तुम्हें? माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो अच्छी सोबत में उठता बैठता नहीं। अब तुम मुझसे में कीड़े निकालोगी ना, क्योंकि आशा के लिए तुम्हें वो पसंद नहीं है। उस दिन शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। अर्शद इस घर का होने वाला दामाद है, तो इस खानदान में दामाद को बेटों जैसी इज्जत दी जाती है। उसे ऐसा कुछ ना कहना कि मुझे बाद में आपा के सामने शर्मिंदा होना पड़े। वाह माँ, मामू की तो ठाठी अलग है। सच बताऊं, पूरा साइश घर की बात ही अलग होती है। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है माँ? देखो अर्शद, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुमने मंसूर को जानबूझकर उकसाया है ना कि वो हमें यहाँ ले आए। आयशा से तुम्हारा बढ़ता हुआ जुनून मुझे परेशान कर रहा है। कुछ ऐसी वैसी हरकत मत करना, वरना 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 जितनी इज्जत देकर मंसूर हमें यहाँ लाया है ना, उतनी ही जिल्लत से तुम्हें बाहर निकाल देगा। तुम्हारी करतूतों से मुझे बड़ा डर लगा रहता है। अच्छा माँ, ज्यादा तारीफें मत कर, वरना मेरी हरकतों की वजह से नहीं, मेरी जुबान की वजह से तो जरूर निकाले जाएंगे। अच्छा ठीक है, अपनी नजरें झुका कर रखना और इधर उधर नजरें ना मारते फिरना। तुम्हारी ममानी अकड़ मजाज की है, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ हाँ ठीक। आप भी क्या आप अब भी गलत समझती हैं टीचर को? अब से मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया जो मैं उनको गलत समझूं? वो कितना कुछ सोच रही हैं हमारे बारे में, कितने अच्छे तरीके से पेश आती हैं हमारे साथ। अब्बा की डांट और आपकी नफरत के बावजूद किसी से कोई शिकायत नहीं करती। क्या ये उनकी अच्छाई नहीं है? मरियम, तुम बहुत बोलती हो, सो जाओ चुप करके। रात काफी हो गई है, मैं भी बहुत थकी हूँ, मुझे भी सोना है। तुम बिल्कुल फुअर लड़के हो।
घर की हालत देखी है तुमने? कचरा हो रहा था घर में, सारा सारा घर इतना गंदा हो रहा था। अम्मी ने बताया था कि आज नजमा छुट्टी। तो नजमा को छोड़ो ना, कोई ऐसी जिम्मेदार औरत रखो जो घर को संभाले, साफ करे। उसकी अब क्या जरूरत है? क्या मतलब? तुम हो ना मासी। अरे वाह, एक तो मैं तुम्हारे घर के बर्तन धोऊं और तुम मुझे मासी कह रहे हो अली। अरे मजाक में मासी कह रहा था। चलो चल के साथ खाना। ऐसा सोचना भी मत, वरना शादी से पहले ही दफन कर दूंगी। मुझे या उस लड़की को? जी नहीं, तुम्हें। सोच लो, नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। मरने के बाद मुझे तो हुरें मिल जाएंगी, तुम मेरी याद में अकेले बैठ के रोती रहोगी। नाश्ता? अरे भाई, तुम नाश्ता यहीं ले आई? अरे भाई, मैं बीमार हुई हूँ, पैरों से मफलूज नहीं कि टेबल तक ना आ सकूं। उन्होंने कहा था कि नाश्ता आपके कमरे में लगा दूं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं ले जाती हूँ। अच्छा सुनो, नाश्ता ले ही आई हो तो वापस लेकर जाना बुरा लगता है ना, रख दो। जी। तुम्हें मंसूर ने यह भी कहा कि नाश्ता करवा कर ही वापस आना है? मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही चली जाती हूँ। ओहो, तुम तो बुरा मान गई बेटा, मैं तो यूं ही कह रही थी। आओ बैठो, मेरे बैठो, आओ ना। नाश्ता किया तुमने? नहीं, उन्हीं के साथ करूँगी। तो बेटा आ जाओ, मेरे साथ कर लो। नहीं, मैंने कहा ना आपसे, उन्हीं के साथ नाश्ता करूँगी। तुम बेशक मुझे पराया समझो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना समझती हूँ। बच्चों ने कबूल किया तुम्हें? कर लेंगे। बड़े ही मजबूत झंडे हैं, आसानी से नहीं उखड़ेंगे। माँ हो, जरा सख्ती से बर्ताव किया करो। आप नाश्ता करें, ठंडा हो जाएगा। मेरा फर्ज तो समझाना था, आगे जैसे तुम्हें समझ आए कर लो। मुबारक तो मुझे नहीं पीनी अभी। वो खाने पर मेरा इंतजार न करना, शायद देर हो जाए। कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो तो फैल भाई जा रहे हैं ना उम्रे पर, तो उनके साथ खाना खाने में तुम्हें भी साथ ले जाते, लेकिन आपकी मौजूदगी में हमारा इकट्ठे जाना कुछ मुनासिब नहीं है। जानती हूँ उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। वो कल रात मेरे कमरे में। वालेकुम अस्सलाम। रात को नींद ठीक से आई? जी बिल्कुल मामू जी, लेकिन शायद ममानी जान पूरी रात जागती रही। क्यों भाई? मेरा मतलब रात देर तक बुक्स पढ़ने का शौक जो है नहीं। तो अच्छी बात है ना। वैसे भी आपने सुना ही होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। किताब पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। सुबह सुबह किस बहस में पड़ गए? मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे सुने, वो आपके रास्ते में इनकी दुकान पड़ती है ना, तो
साथ ही ले जाएंगे। अरे हाँ तुम चलो मेरे साथ। नाश्ता किया तुमने? नहीं मामू जान, बस मैं अभी। अच्छा तुम फटाफट नाश्ता कर लो, फिर इकट्ठे निकलते हैं। मैं जब तक जरूरी फोन कर दूँ। सुनिए तो, मैं उधार ज़्यादा देर अपने पास नहीं रखता हूँ, सूद समेत वापस लौटाता हूँ। होशियार है ये। अरे जल्दबाजी नुकसानदेह होती है, दो घड़ी सांस तो ले लो लड़की, अभी तो बहुत वक्त है। अम्मी, मैं लेट होना बिल्कुल नहीं चाह रही। सालिया मैडम कह रही थी जुनेद साहब के बहुत पाबंद। अम्मी, अगर आज की डील पक्की हो गई ना, तो सालिया मैडम कह रही थी कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटर का काम बढ़ेगा तो फिर जगह भी तो ज्यादा चाहिए होगी ना बेटा। अम्मी, अब आगे की टेंशन मुझे अभी क्यों दे रही है? तो आज की मीटिंग में तय होगा ना कि जुनेद साहब मुझसे क्यों मिलना चाह रहे हैं। वैसे अम्मी, मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं, मैं कैसे संभालूंगी? बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे बढ़ते हुए हौसले को माना। परी ठीक कहती है, बच्चों की परवरिश करने के लिए हम वालिदैन को सब कुछ देते हैं, बस एतबार नहीं देते जिसकी उनको बहुत जरूरत होती है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। शुक्रिया अम्मी, देर हो रही है। अरे ध्यान से जाना जी। दाब दाब। हाँ भाई, होगी गाड़ी तैयार? जो साथ साथ बताना भूल गए, भाभी आई थी। अबे कौन सी भाभी? भेना भाभी। अबे ये क्या बोला तू? कहीं मामू के घर का पता तो नहीं बता दिया तुमने उसे? अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो। ये कहाँ से आ गई? बेटा बस करो, थक जाओगी। कोई बात नहीं फूफो, आपको तो आराम मिल रहा है ना। मुझे तो आराम तब होगा जब तुम मेरे घर आ जाओगी। तुम दोनों की शादी देखने का बहुत शौक है मुझे। क्या हुआ? तुम मेरी इस बात से खुश नहीं? नहीं फूफो, अर्शद भाई तो। अरे वो तुमसे 2-3 साल ही बड़ा है ना, तो पता इससे क्या फर्क पड़ता है? बेटा वैसे भी जो शौहर 2-3 साल बड़े होते हैं वो अपनी कम उम्र बीवियों की बहुत कदर करते हैं। और अरशद अरशद तो तुम्हें शुरू से पसंद करता है। क्या हो गया आजकल के बच्चों?
पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया। पहले तो बच्चों के रिश्ते तय हो जाते थे और बच्चों को पता भी नहीं चलता था, और राजी खुशी शादी भी हो जाती थी। अजीब दौर आ गया है, बड़ों के फैसलों की कोई अहमियत ही नहीं है। और तुम कैसी माँ, समझाओ उसे कि उसकी शादी अरशद से ही होगी बस। जिस रिश्ते में एक तरफा खुशी हो, वो रिश्ता पायदार कैसे हो सकता है? आप भी तो माँ हैं। आपने ना सिर्फ अपने बेटे को पाला है बल्कि इन दोनों बच्चियों की परवरिश भी की है। कि आपका फर्ज सिर्फ अपने बेटे की खुशी देखना है? अरे दोनों की खुशी ही तो देख रही हूं मैं। कल को पराए घर जाएगी, ना जाने कैसे लोग होंगे। अपने फिर अपने ही होते हैं। जी, सूप पी लीजिएगा, ठंडा हो जाएगा। अभी दिल नहीं कर रहा, पी लूंगी मैं थोड़ी देर तक। मैं जानती हूँ आयशा, तुम मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में दखल देना पसंद नहीं करोगे, लेकिन कम से कम एक घर में एक साथ रहते हुए एक दूसरे का दुख दर्द शेयर करना तो इंसानियत का तकाजा है। अगर तुम्हें अरशद से शादी नहीं करनी और ये बात तुम अपने अब्बा को नहीं बता सकती, तो कम से कम पप्पो से तो ये बात डिस्कस कर सकती हो ना। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती। वो इतना अच्छा है ही नहीं कि मैं उसको पसंद करूँ। पता नहीं अब्बा और फुप्पो को उसकी बुराइयां नजर क्यों नहीं आती। मुझे लगता है कि तुम्हारे अब्बा को अरशद की हरकतों के बारे में कोई इल्म नहीं है। हाँ, लेकिन फुप्पो उसके बारे में सब कुछ जानती है और अरशद की गलतियों पर पर्दा भी डाल रही है। वो कहते हैं ना कि औलाद चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, माँ के लिए कभी बुरी नहीं होती। और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारी शादी अरशद से करके उसे सुधरने का मौका दे रही है। मगर उसको सुधारने के लिए मेरी ही कुर्बानी क्यों? आज अगर मेरे सर पे भी माँ का साया होता तो मेरी भी कोई सुनने वाला होता। लेकिन ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रही हूँ? आपसे मेरा रिश्ता ही क्या है? आयशा मैम, प्लीज आप जाए यहाँ से। आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। प्लीज जाए आप यहाँ से, चली जाए। आपको क्या लगता है, एक गाल पे थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आपके सामने पेश कर दूंगा मैं? अगर मैं चाहूँ तो आपके सामने को बता सकता हूँ, और ऐसा आप कभी कर नहीं सकते। आज तो मंसूर तुम इस फैसले को आर पार कर दो, या तो शादी की तारीख दे दो या इनकार कर दो। जैसा आप कहती हैं वैसे हो। अब अगले हफ्ते आयशा और अरशद की मंगनी करनी। आप लोग मेरी बात साफ साफ सुनिए, मुझे कोई मंगनी नहीं